आप अगर नए बिजनेस को ओपन करना चाहते हैं, आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपको नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन-किन तरह के रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए अनिवार्य है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन-कौन से रजिस्ट्रेशन किसी नए बिजनेस के लिए मैंडेटरी होते हैं। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन आपको अपने बिजनेस के नाम के लिए करना होगा। मतलब कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। प्रोप्राइटरशिप में, एलएलपी में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के करना चाहते हैं। सभी के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपको अपने बिजनेस को किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड करना है। दूसरा है कि आपको अपने बिजनेस का टैक्स रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आपने अपने बिजनेस को डिसाइड कर लिया कि आपने प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी या एलएलपी में बनाना है, उसके बाद आपने डिसाइड करनी है कि मैं अब सबसे पहले उस फर्म का, उस कंपनी का मैं पैन कार्ड अप्लाई करूंगा, टैन नंबर अप्लाई करूंगा और उसके बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लूंगा। तीसरा है अदर रजिस्ट्रेशन। अदर रजिस्ट्रेशन में जैसे कि कई बार कुछ स्टेट गवर्नमेंट में आपको, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको वहां पर स्टेट गवर्नमेंट से ट्रेड लाइसेंस लेना होता है, क्योंकि आप कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे तो आपको ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना होगा। दूसरा, अगर आपने कोई फैक्ट्री खोल रखी है तो आपको फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री एक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तीसरा, अगर आपने किसी भी तरह का लोगो इस्तेमाल कर रहे हो या आप कोई यूनिक नाम है जो चाहते हो कि फ्यूचर में चोरी ना हो, उस नाम का कोई कॉपी ना करे, तो आपको ट्रेडमार्क में अप्लाई करना पड़ेगा। चौथा, फूड लाइसेंस। अगर आप किसी फूड इंडस्ट्री में हो, कोई कोई खाने पीने से रिलेटेड चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो आपको फूड लाइसेंस अंडर फसाई एक्ट में आपको लेना पड़ेगा। और एक उद्यम आधार नंबर है। जिस तरह हर व्यक्ति का अपना एक आधार नंबर है, उसी तरह हर बिजनेस का अपना एक आधार नंबर भी बनता है, जिसको हम उद्यम आधार नंबर से जानते हैं। आप चाहें तो यह भी नंबर ले सकते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट मैंडेटरी, बट आप इसको ले सकते हैं। अंत में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जो भी बिजनेस करेंगे, इट शुड बी इन योर करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट में बिजनेस होना चाहिए। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि वो अपने सेविंग अकाउंट में बिजनेस करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको करंट अकाउंट में ही करना चाहिए। और अंत में बट नॉट द लिस्ट, कि आपने कोई भी बिजनेस करना है, आपने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, बट आप इसके बाद उसके कंप्लायंस करने भूल जाते हो और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको इस पर लेट फाइन आएगी, पेनल्टी आएगी और हो सकता है आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए जाए। जब भी आप किसी चीज का रजिस्ट्रेशन लेते हो तो उसकी कंप्लायंसेस जरूर कराएं। आपको बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर के रजिस्ट्रेशन कराने तक और उसके कंप्लायंसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी सहायता अगर आपको चाहिए तो आप आज ही हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं।